मेरे घर में क्या करने आई हो तुम? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे? जब तुम मेरे घर में आई थी तो पूछा था क्या मैंने तुमसे? पूछा था? फिर भी घुस आई थी ना मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना। तो बदला लेने आई हो? नहीं, शिकायत करने आई हूँ तुम्हारी। वो होता है ना कि जब छोटे बच्चे शरारतें करते हैं तो उनके माँ बाप को बोलते हैं, तो बस उसी तरीके से तुम्हारी फैमिली को बोलने आई थी कि तुम्हें कंट्रोल में रखे और मेरे घर में आने से मना करे। क्या? हाँ, तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर को बोल दिया है मैंने कि ये बार बार अपना मुंह उठाकर मेरे घर में आ जाती है, तो इसे समझा दे। लेकिन तुम हो कि तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, बार बार मेरे घर में आ जाती हो। जितना जल्दी हो सके ना समझ जाओ कि अब ना तो उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही रुद्र के दिल में। रुद्र अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। ना तो यहाँ कोई बच्चा है और ना ही किसी ने बच्चों वाली शरारत की है जो तुम मेरे घर में आ गई शिकायत करने। और तुमने ये सब करके साबित कर दिया कि यहाँ पर बच्चा कौन है और कौन बच्चों वाली हरकत और शरारत कर रहा है। बीच में मत बोलना। तुम कौन हो, क्या हो, छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो या बुरी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है सिर्फ मेरे रुद्र से। तुम कितना भी मेरा पति बोल लो, मुझे पता है कि मेरा रुद्र सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। वो ये सब कर रहा है सिर्फ मजबूरी में। कोई तो वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि तुम उसके साथ उस घर में हो, और वो मैं पता करके रहूंगी। और जिस दिन मुझे वो वजह पता चलेगी ना, उस दिन मैं तुम्हारी फैमिली नहीं ढूंढूंगी शिकायत करने के लिए, सीधा तुम्हें पनिश करूंगी। बोल दिया? और कुछ बोलना है या मैं बोलूं अब? अरे कौन सी दुनिया में हो तुम? रुद्र ने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है और इसीलिए हमने शादी की है, लेकिन तुम हो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। अरे हो क्या तुम? देखा है कभी तुमने खुद को? कैसी लगती हो तुम, एकदम बहनजी टाइप्स। रुद्र की पसंद तुम जैसी लड़की कभी नहीं हो सकती। उसकी पसंद ना मॉडर्न और फॉरवर्ड लड़की है जो कि उसे मिल चुकी है। इसीलिए ना खुशफहमी में रहना बंद कर दो और अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम तरस आ रहा है तुम पर। तुम जैसे लोग जो दिखावे को अपनी पहचान बना लेते वो अंदर से कितने खोखले होते हैं तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। और क्या कहा तुमने कि रुद्र की चॉइस तुम हो? अब तो और तरस आ रहा है तुम पर, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम रुद्र को बिल्कुल नहीं जानती। रुद्र की चॉइस दिखावा नहीं है, ऊपरी लुक्स नहीं देखता, वो दिल देखता है, फीलिंग्स देखता है, सच्चाई देखता है, क्योंकि वो खुद ऐसा है, दिल का साफ और सच्चा। और हम एक दूसरे से प्यार भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए बहनजी टाइप वाली बकवास ना अपनी पॉकेट में रखो। बर्फ पर खड़ी हो तुम, जिस दिन ये बर्फ पूरी तरह पिघल गई ना, जमीन पर आ जाओगी और तब पता चलेगा खुशफहमी किसे थी और सपनों की दुनिया में कौन जी रहा था। जस्ट वेट फॉर दैट डे। बात तो है इस लड़की में, इसके और रुद्र के रिश्ते में दम तो है। जितना दिखता है उससे बहुत गहरा है इनका रिश्ता। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि सानिया वापस आ गई। कैसे? प्रिशा को बताया क्या इस बारे में? नहीं चाचा जी, एकदम से इतना कुछ हो गया। रुद्र की वजह से वो बहुत दर्द में थी। ये सब बता के मुझे परेशान नहीं करना चाहता था, पर अब बता दूंगा मैं प्रिशा को। बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ऑलरेडी पता है। क्या बताना है? यही ना कि सानिया यहाँ आई थी, मिली मुझे वो बाहर, बताया उसने मुझे। क्या बताया उसने? यही कि वो तुमसे मिलने आई थी, तुमसे बात करने, कि तुम मुझे कंट्रोल में रखो, रुद्र से दूर रखो। मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहते हो कि मैं रुद्र से दूर रहूं। लेकिन अरमान, रुद्र ने कल जो भी किया वो दिल से नहीं किया, मजबूरी में किया। कोई तो बहुत बड़ी वजह रही होगी
इसीलिए उसने सानिया से शादी की है। मैं यही पता करने उसके घर गई थी, रुद्र से मिलने। तुम रुद्र से मिलने गई थी? इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम उसके घर गई थी? हाँ। क्या नाम प्रशा? तुम्हारे अंदर ज़मीर, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है या नहीं? अरमान, बात ज़मीर या सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं है, बात प्यार की है, रुद्र की है। वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, बहुत परेशानी में है वो। तुम होश में नहीं हो प्रेशा? पागल हो गई रुद्र के प्यार में? कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? उसने इतना बड़ा धोखा दिया तुम्हें, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला, मजाक बनाया तुम्हारे प्यार, तुम्हारी फीलिंग्स का। तुम गई थी उसके पास, किसी और लड़की को ले आया, तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया, और तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? क्यों परेशान है? कुछ छुपा रहा है तुमसे? हाँ, क्योंकि मैं अपने रुद्र को जानती हूँ। वो तुम्हारा रुद्र नहीं है प्रेशा। वो जा चुका है, और उस दिन जिस दिन तुम उसे गले लगाने वाली थी, अपना बनाने वाली थी, और वो किसी और को अपना बना के तुम्हारे सामने ले आया। जबकि चाहता तो तुम्हें अपना सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। मैंने तो तुम्हें भेज दिया था ना उसके पास, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। और तुम अब भी प्यार में अंधी हो गई हो, इसलिए कुछ मानने को तैयार नहीं हो तुम। सच सामने होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अपनी आंखें खोलो प्रेशा, वो तुमसे प्यार नहीं करता। अरमान, तुम मेरी तरह होती जा रही हो प्रेशा। तुमने कहा था ना तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कहा था ना, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। और ऐसे ही रुद्र ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम फिर भी उसे छोड़ नहीं रही हो, फिर भी प्यार कर रही हो उससे। बहाने ढूंढ रही हो, अपने दिल को समझा रही हो कि वो छुपा रहा है, परेशान है, पर ये सच नहीं है। सच ये है कि उसका रिश्ता था सानिया के साथ 6 महीने तक, और अब उसने उससे शादी कर ली है। अब तो उसका असली चेहरा देखो, वो ऐसा ही है, लड़कियों के साथ खेलता है, उनके इमोशंस के साथ खेलता है। तुमने खुद देखा था ना देविका के साथ उसने क्या किया था, और फिर मिश्का। और प्लीज प्रेशा, प्लीज, फॉर गॉड सेक, उसने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम अपने आप को धोखा मत दो। उसने तुम्हें टॉर्चर किया, पर तुम तो अपने आप को टॉर्चर मत करो। इतना गलत मत होने दो अपने साथ प्रेशा, प्लीज। तुम अपनी जगह सही हो अरमान, पर तुम रुद्र को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। और मेरा दिल कह रहा है कि रुद्र मुझसे प्यार करता है, और वो ये सब किसी बहुत बड़ी वजह से कर रहा है, और वो वजह मैं पता करके ही रहूंगी। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।